नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसान सम्मान निधि का इंतजार किसानों को बेहद बेसब्री से होता है। पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से किसानों को दिया गया ये तोहफा किसानों के लिए बेहद खास रहता है, क्योंकि जाहिर तौर पर इससे किसानों को एक बड़ी आर्थिक सहायता मिलती है। और खास तौर से क्योंकि देखिए दिवाली आ रही है और दिवाली का ये जो पर्व है, ये तोहफे लेने देने का भी पर्व रहता है। इस दौरान मिठाई, उपहार, ये सब एक दूसरे को दिए जाते हैं, बांटे जाते हैं। ऐसे में किसान कैसे पीछे रह सकते हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी की अगर इस योजना की हम बात करें तो 21वीं किस्त का सभी को इंतजार है। 21वीं किस्त कब जारी होगी और किस दिन खाते में 2-2 हजार रुपए आएंगे, इसकी जानकारी आपको दे देते हैं। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ के किसानों का ये जो इंतजार है वो खत्म हो गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस किस्त को जारी किया। इससे पहले पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के किसानों को भी एक किस्त मिल चुकी है और बाकी राज्यों के किसान अभी भी इंतजार कर रहे हैं। तो आइए ये आपको बताते हैं कि कब कब किसानों के खाते में 2,000 रुपए आएंगे। 7 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के किसानों को पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जो है वो मिल चुकी है। अब ऐसे में आपको ये जानकारी दे दें कि इससे पहले ये जो किस्त जारी की गई है उसके पीछे बड़ा कारण ये है कि इन पहाड़ी राज्यों की हम बात करें तो यहाँ पर लैंडस्लाइड की वजह से, बारिश की वजह से काफी ज्यादा नुकसान जो है किसानों को झेलना पड़ा है। और यही कारण है कि किसानों को यहाँ पर जो पहाड़ी किसान है खासतौर से उन्हें ये किस्त जो है अभी जारी कर दी गई है, ताकि किसान जो उनको आर्थिक नुकसान हुआ है उसे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम कर सके। हालांकि जाहिर तौर पर किसानों का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है पहाड़ों पे, और ऐसे में किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की ये किस्त जो है पहले ही जम्मू कश्मीर की बात करें, उत्तराखंड या फिर हिमाचल की बात करें तो यहाँ पर पहले ही जारी की जा चुकी है। और वहीं आपको ये भी बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने कृषि भवन में नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जम्मू कश्मीर के बाढ़ और लैंडस्लाइड प्रभावित किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त अग्रिम जारी कर दी। अब आपको बताते हैं कि 8.5 लाख से अधिक किसानों को 170 करोड़ की राशि दी गई है। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 8.5 लाख किसान हैं जिनकी जो फसलें हैं वो या तो बर्बाद हो गई है बारिश में, या ओले में बर्बाद हो गई है, या फिर लैंडस्लाइड हुआ है। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें कि आने वाले सीजन की हम बात करें तो बर्फबारी भी इन्हीं पहाड़ी इलाकों में होती है, ठंड की मार भी सबसे ज्यादा इन्हीं पहाड़ी राज्यों में पड़ती है। और ऐसे में यहाँ पर जो किस्त जारी की गई है, जाहिर तौर पर किसानों को थोड़ी राहत इस किस्त से जरूर मिलेगी। पहाड़ी राज्यों में इस समय किसानों के लिए किस्त जारी करना जरूरी भी था और यही देखते हुए ये फैसला लिया गया है। 8.5 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 170 करोड़ से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित की गई है। जम्मू कश्मीर के किसानों को पीएम किसान के तहत अब कुल 4,052 करोड़ रुपए की सहायता दी जा चुकी है। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी है कृषि भवन नई दिल्ली से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज चौहान ने जहां जम्मू कश्मीर के किसानों की 21वीं किस्त भेजे जाने की पुष्टि की। आज की किस्त के तहत लगभग 8.55 लाख किसानों के बैंक खातों में सीधे 171 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। किसानों की किस्त को लेकर अगर हम बात करें तो 171 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं, जिनमें से 85,418 महिला किसान भी शामिल है। इससे पहले भी अग्रिम किस्त दी जा चुकी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यही राज्य हैं जहां पर सबसे पहले किस्त मिली है, तो ऐसा नहीं है। इससे पहले भी जो है अग्रिम किस्त जो है कई राज्यों में जारी की जा चुकी है। 27 लाख किसानों को पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 26 सितंबर को 21वीं किस्त समय से पहले भेज दी गई थी। अभी बाकी राज्यों के किसानों का सवाल है कि बाकी राज्यों के किसानों को कब तक ये किस्त मिलेगी। तो आपको बता दें, बाकी राज्यों के किसानों को धनतेरस या फिर दिवाली तक इंतजार करना होगा, लेकिन इस दौरान इनकी जो 21वीं किस्त है वो जारी हो जाएगी। ऐसे में इन किसानों का जो इंतजार है वो खत्म हो जाएगा। अब ऐसे में कि जो 21वीं किस्त है वो कब जारी होनी चाहिए, ये भी लोगों के मन में सवाल है। तो आपको बता देते हैं कि 2023 में 15 नवंबर को जारी हुई थी, 2024 में 5 अक्टूबर को जारी की गई थी। तो आपको बता दें कि अगर बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि 21 तक कब जारी होनी चाहिए, तो उसका आंकड़ा भी हमारे पास है। 2023 में 21 15 नवंबर को जारी हुई थी, जबकि 2024 में 18वीं किस्त 5 अक्टूबर को जारी की गई। इस हिसाब से 21वीं किस्त आ जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक केवल 4 राज्यों के किसानों को ही ये राशि मिली है। अब 21वीं किस्त की संभावित तारीख की अगर बात करें तो आपको ये बता दें कि दीपावली से पहले किसानों को 21वीं किस्त की खुशखबरी मिल सकती है। कई रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि धनतेरस यानी कि 18 अक्टूबर को जो है किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की जो राशि है वो जमा हो जाएगी। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है उसमें फिलहाल यही कहा जा रहा है।
इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि किसानों को बेसब्री से किस्त का इंतजार है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये रहती है कि किसानों को जब ये किस्त मिलती है तो किस प्रकार से उनकी जो दीपावली और भी ज्यादा रोशन हो जाती है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये जो राज्य है जहां पर किस्त जारी की गई है वहां पर मानसून की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्हें अभी तक ये मालूम नहीं है कि अगर वो अपनी किस्त की जांच करना चाहते हैं या फिर स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो उन्हें स्टेटस कैसे चेक करना है या फिर किस तरीके से जो उनके खाते में है ये किस्त के पैसे आएंगे, तो इसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। स्टेटस चेक करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप ये चीजें फॉलो करनी होगी। इसके लिए आपको पीएम किसान की वेबसाइट के फार्मर कॉर्नर पे जाना होगा और यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी स्टेटस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर आपको आधार नंबर या फिर बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद गेट डेटा वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और आखिर में आपकी स्क्रीन पर पीएम किसान से जुड़ी किस्त का स्टेटस दिख जाएगा। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल भी होगा कि कब कब किसानों के खाते में जो है पैसे आते हैं। तो पीएम किसान योजना को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कहा जाता है और इस योजना के तहत केंद्रीय सरकार किसानों को वित्तीय सहायता देती है। इसके तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं जो कि 3 अलग अलग किस्तों में जारी की जाती है। पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाले पैसे डीबीटी के जरिए सीधा बैंक खाते में क्रेडिट हो जाते हैं। ऐसे में सीधा किसानों के खाते में ये पैसे आते हैं। साल 2025 में 24 फरवरी को 19वीं किस्त जारी हो चुकी है, जून में इसकी 20वीं किस्त जारी हो चुकी है। इसके बाद अक्टूबर 2025 को इसकी 21वीं किस्त जो है वो जारी हो जाएगी। कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्हें ये पैसे नहीं मिलेंगे। इसके कई कारण हो सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको किसान निधि की किस्त मिलनी है लेकिन आपके खाते में पैसे नहीं आए हैं, तो कौन कौन से वो किसान हैं आपको बता दें कि जिन किसानों ने अब तक योजना के लिए ई-केवाईसी यानी कि पीएम किसान ई-केवाईसी नहीं किया है उनके पैसे अटक सकते हैं, क्योंकि ये ई-केवाईसी करना बेहद जरूरी है। आपकी ई-केवाईसी बैंक जाकर या फिर ऑनलाइन तरीके से भी कर सकते हैं। आपका जो बैंक खाता है वो आधार से लिंक होना भी काफी जरूरी है, इसके बिना आपके पैसे अटक सकते हैं। इसलिए आप मेक श्योर कीजिए कि जो आपका बैंक खाता है वो आपके आधार नंबर से जरूर लिंक हो। ई-केवाईसी के लिए आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी, एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन बिल इत्यादि, बैंक पासबुक फोटो कॉपी इत्यादि की जरूर करेंगे। अगर आपने योजना में अप्लाई करते वक्त केवाईसी के समय गलत डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं तो भी आपकी जो किस्त है वो अटक सकती है। तो कुल मिलाकर देखिए, अगर आप चाहते हैं कि जो आपको पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त है वो मिले तो इसके लिए ये जरूरी हो जाता है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। आपका आधार वाला मोबाइल नंबर आपके बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। आपके ई-केवाईसी पीएम ई-केवाईसी जरूर होनी चाहिए जिसके जरिए आपको किसान सम्मान निधि का जो है फायदा मिलेगा। और इसी के साथ देखिए, धनतेरस का वो दिन रहता है जब हम नया सामान घर लेकर आते हैं। कुछ लोग सोना चांदी भी इस दौरान खरीदते हैं। कहते हैं कि इस दौरान पैसे आने से या फिर इस दौरान सामान खरीदने से आपके धन में बढ़ोतरी होती है। तो जाहिर तौर पर अगर सरकार की ओर से इस दिन धनतेरस पर किसानों को ये तोहफा दिया जाता है, जो कि अभी तक अनुमान लगाया जा रहा है, लगभग आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 2023 से 2024 की हम बात करें तो इसी के आसपास जो है किस्त जारी हुई थी। तो ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 21वीं किस्त जो है वो दीपावली से पहले किसानों को तोहफे के तौर पर दी जा सकती है। इंतजार दीपावली तक का रहेगा, लेकिन उससे पहले देखिए कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर किसानों के लिए ये किस्त जारी कर दी जा चुकी है, जिसमें हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है और साथ ही पंजाब की अगर हम बात कर लें या फिर बात जम्मू कश्मीर की कर लें। और यहाँ पर किस्त पहले जारी करने का एक सबसे बड़ा रीजन जो था, सबसे बड़ा कारण जो था वो ये था क्योंकि यहाँ पर बारिश की वजह से ज्यादातर किसान प्रभावित हुए। पंजाब में आपने देखा किस प्रकार की तस्वीर सामने आई थी। बाढ़ की वजह से वहां पर सब कुछ लगभग तबाह हो गया था, जिससे सीधा सीधा चावल की खेती पर असर पड़ा है। और हो सकता है भविष्य में आपको चावल जो है महंगे दामों पर भी मिले, क्योंकि पंजाब में बाढ़ का असर देखने को मिला। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ से दुनिया का जो सेब है वो निकलता है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ से भी जो सेब है वो पूरा जो यहाँ से सेब होता है वो पूरे देश में सप्लाई किया जाता है, पूरे देश में उसे भेजा जाता है। अब ऐसे में ये वो राज्य है जहां पर जाहिर तौर पर किसानों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। उत्तराखंड भी इसमें शामिल है। उत्तराखंड में भी किसानों को बेहद नुकसान हुआ है। ऐसे में यहाँ पर अग्रिम किस्त जो है वो जारी कर दी गई है, यानी कि समय से पहले यहाँ पर किस्त जारी कर दी गई है, जिससे किसानों को थोड़ी बहुत राहत जरूर मिल सकती है।
कुल मिलाकर देखिए ये राज्य हैं जहां पर पहले ही किस्त जारी हो चुके हैं, लेकिन अभी बाकी राज्य भी बाकी हैं। आपको ये बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में हर साल 6,000 रुपए आते हैं और 2-2 हजार रुपए प्रति किस्त के जरिए किसानों के खाते में जो है वो भेजे जाते हैं। अब ऐसे में 21वीं किस्त का किसानों को इंतजार है और 21वीं किस्त हो सकता है दीपावली तक किसानों के बैंक खाते में आ जाए। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपना स्टेटस चेक करना चाहते हो या फिर ये देखना चाहते हो, ये मेक श्योर करना चाहते हो कि आपके पास जो पैसे आने हैं वो आए किसी भी रुकावट के बिना, कहीं ऐसा ना हो कि किसी एक कारण की वजह से आपके पैसे अटक जाएं, तो इसके लिए जरूरी है आप हमारा डिजिटल लाइव एक बार फिर देख लीजिए और वहां पर जो आपको स्टेटस चेक करना है वो भी हमने आपको बताया है। इसके अलावा कैसे आप किसान सम्मान निधि का फायदा उठा सकते हैं और कौन कौन से वो कारण है जिस वजह से आपकी जो पैसे हैं वो अटक सकते हैं, उन्हें भी आप जरूर ध्यान दें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।